नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा की, जो आज से शुरू हो रही है। आपको बता दें, इससे पहले 7 मार्च से बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में कुल 10,88,241 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। बोर्ड ने इन परीक्षाओं की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बोर्ड की ओर से प्रदेश में 5,586 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नकल और अनुचित साधनों पर नकेल कसने के लिए बोर्ड स्तर पर 60 उड़न दस्ते बनाए गए हैं। चलिए, मेरे सहयोगी अभिजीत हमारे साथ अजमेर से सीधा जुड़ गए हैं और महेश दाधीच जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। क्या कुछ तैयारियां बोर्ड की तरफ से की गई हैं और परीक्षार्थियों की क्या तैयारियां हैं, और सबसे ज्यादा परीक्षार्थियों के परिजनों की उन्होंने कितनी तैयारियां की, जान लेते हैं। सबसे पहले अजमेर लिए चलते हैं आपको। अभिजीत, क्या तस्वीरें, क्या तैयारियां? देखिए सुमित, बिल्कुल अब से ठीक आधे घंटे बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सबसे बड़ी परीक्षा 10वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है, जिसमें करीब 11 लाख जो बच्चे हैं वो रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा प्रवेशिका और व्यावसायिक शिक्षा, इनकी परीक्षा भी आज सुबह शुरू हो जाएगी 8:30 बजे। करीब 11:15 बजे ये पेपर खत्म होगा। बोर्ड की सबसे बड़ी परीक्षा है। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 20 लाख से ज्यादा बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जिसको लेकर प्रदेश में 550 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 5,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और तमाम व्यवस्थाएं जो है वो सुनिश्चित कर ली गई है। जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो उनका गठन कर लिया गया है। बोर्ड के स्तर पर करीब 60 उड़न दस्ते बनाए गए हैं। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी है, उनके मार्फत से करीब 125 परीक्षा उड़न दस्ते बनाए गए हैं और संयुक्त शिक्षा निदेशकों के स्तर पर करीब 9 उड़न दस्ते हैं वो बनाए गए हैं। हम इस वक्त बोर्ड का जो सेंट्रल कंट्रोल रूम है वहां मौजूद हैं और यहां जो स्टेट में करीब 310 ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और जो सेंसिटिव और सुपर सेंसिटिव क्रिटिकल परीक्षा केंद्र हैं वहां की निगरानी के लिए ये बोर्ड का जो सेंट्रल कंट्रोल रूम है यहां पर वेबकास्टिंग के जरिए पूरी सेंटर की नजर रखी जा रही है। हालांकि अभी परीक्षा शुरू नहीं हुई है। 8:30 बजे ये एग्जाम शुरू होगा। उसके बाद से उसकी हर एक्टिविटी को यहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा। सेंट्रली कंट्रोल रूम यहाँ पर लोकेट किया गया है। जो करीब 8 से 10 ऐसे जिले हैं जो सुपर सेंसिटिव जिले बोर्ड की नजर में रहते हैं, वहां पर तमाम जो प्रक्रिया है वो कैमरों की निगरानी में रहेगी। जो इन्विजिलेटर्स हैं, जो वीक्षक हैं, उनको परीक्षा हॉल में या पूरी परीक्षा की जो प्रक्रिया है उस दौरान मोबाइल अलाउड नहीं किया गया है। तमाम व्यवस्थाएं जो है, जो बोर्ड के प्रशासक हैं, माध्यमिक शिक्षा निदेशक निथमल डिडेल, वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो बोर्ड की सेक्रेटरी हैं मेघना चौधरी, वो इस मॉनिटरिंग में लगी हुई हैं। बोर्ड की ओएसडी है नीतू यादव, वो लगी हुई है। बोर्ड की जो एफए है आनंद आशुतोष, वो है। इसके अलावा तमाम जो बोर्ड के कार्मिक हैं, कर्मचारी हैं, वो इस परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जो है लगातार मुस्तैद है, ड्यूटी दे रहे हैं। अब से ठीक आधे घंटे बाद बोर्ड की 10वीं का पेपर शुरू होगा और पहला पेपर जो है वो अंग्रेजी विषय का होगा। उसके बाद जो है अगले दिन से तमाम दूसरे अन्य विषयों की परीक्षाएं जो है वो शुरू होंगी। करीब 11 लाख बच्चे जो है इस परीक्षा में रजिस्टर्ड हैं और अब से कुछ ही देर बाद न सिर्फ बोर्ड की बल्कि बच्चों की भी परीक्षा शुरू होगी। अच्छा अभिजीत, 310 परीक्षा केंद्र आप ऐसे बता रहे हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं पूरे स्टेट में, प्रदेश भर में। क्या उन 310 परीक्षा केंद्रों की निगरानी यहां से की जाएगी? बिल्कुल, जाहिर तौर पर 50 से ज्यादा कंप्यूटर्स यहां पर लगाए गए हैं और हर जो 310 वो परीक्षा केंद्र जहां पर जो क्रिटिकल माने गए हैं बोर्ड की ओर से, उनकी यहां पर वेबकास्टिंग की जा रही है। और मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं किस तरह से ये जो केंद्रीय कंट्रोल रूम है वो काम करेगा, तो हम यहां पर जो मौजूद लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो वेबकास्टिंग के जरिए हम देख रहे हैं, किस तरह से ये एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या चीज आप चेक कर रहे हैं? सर, इसके अंदर जो संवेदनशील केंद्र हैं उनकी जो वहाँ पे बच्चों की निगरानी की जा रही है इसके माध्यम से, ताकि कोई नकल प्रकरण न बन सके। और इससे हम डायरेक्ट जुड़े हुए हैं केंद्राधीशक से और डीओ साहब से। तो ये लगातार 24 घंटे की मॉनिटरिंग है या तमाम जो परीक्षाएं उसके लिए अप्लाइड है? जी बिल्कुल।
तो सुमित, ये जो केंद्रीय कंट्रोल रूम है, इसमें आपने देखा जो तमाम 310 जो परीक्षा केंद्र हैं जो सुपर सेंसिटिव माने गए हैं बोर्ड के लिहाज से, वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी मॉनिटरिंग जो है यहाँ पर हो रही है। और तमाम जो ऐसी जो प्रक्रिया है पूरे एग्जाम्स की, चाहे वो क्वेश्चन पेपर खोलने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर बच्चे जब उसको हल कर रहे हो, तमाम प्रोसेस जो है वो यहाँ बोर्ड में केंद्रीय कंट्रोल रूम के मार्फत उस पर निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी तरह का कोई अनफेयर मीन्स का यूज यहाँ पर नहीं हो सके। सुमित, बिल्कुल, चलिए जयपुर लिए चलते हैं। महेश दाधीच मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़े हुए हैं। महेश, देखिए, इन स्टूडेंट्स की, इन छात्र छात्राओं की, परीक्षार्थियों की तो परीक्षा है ही आज, लेकिन इनसे ज्यादा इनके परिजनों की परीक्षा होती है। क्या कुछ तैयारियां जयपुर में बोर्ड की और इन परीक्षार्थियों की और इनके परिजनों की, क्या तस्वीरें? महेश जी बिल्कुल, देखिए आज से 10वीं कक्षा की जो परीक्षाएं शुरू हुई है पूरे प्रदेश में 11,22,000 अभ्यर्थी इस परीक्षाओं में रजिस्टर्ड है। तो वही अगर जयपुर जिले की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा 1,23,000 परीक्षार्थी यहाँ पर जो है परीक्षाओं में पंजीकृत हुए हैं। तो वही इन परीक्षा केंद्रों की बात करते तो यहाँ पे 556 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जो सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक होने वाली परीक्षा है उसके लिए यहाँ पर परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी पहुंचना शुरू हो गए और अपनी परीक्षा के लिए यहाँ पर इंतजार करते हुए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इनके चेहरे खिले हुए हैं। आज पूरी तरह से ये तैयारी करके पहला अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अपना देने के लिए आए हैं। साथ ही साथ में 8वीं कक्षा की परीक्षाएं भी जो है आज से शुरू हो रही है। लेकिन इससे पहले मैं इन स्टूडेंट्स के बीच जाकर के इनसे पूछना चाहूंगा कि किस तरह से आज उनकी तैयारी आप लोगों ने जो है अपने एग्जाम की कर ली है, कितना आप अपनी तैयारी से संतुष्ट हैं? और 75% तक आ सकती है हमारी, बाकी और कोशिश कर रहे हैं कि इससे ज्यादा है। आज पहला एग्जाम किसका है? इंग्लिश का। किस तरह की तैयारी, किस तरह का प्रिपरेशन किया आपने? प्रिपरेशन तो बढ़िया है, पर हाँ एक्साइटिंग है और थोड़ा स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस क्यों है भाई? स्ट्रेस इसलिए क्योंकि काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, 2-3 महीने से सिर्फ इंग्लिश के पीछे लगे हुए हैं हम। चाह रहे कि सब में डिस्ट्रिक्शन लगे। अच्छा, सब पे डिस्ट्रिक्शन लगे, इस तरह की तैयारी आप लोगों की है। अच्छा, कुछ आप बताएंगे कि किस तरह से प्रिपेयर किया है? क्या कुछ मोस्ट क्वेश्चन जो रहते हैं उनको आप प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले? हाँ, रोज मोस्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करते थे। टीचर्स ने क्या सलाह दी आप लोगों को? टीचर्स ने तो ये सलाह दी कि बढ़िया पेपर करना और कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अच्छा, तो आज के पेपर में क्या विशेष होने वाला है? बस कुछ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, अच्छा पेपर हल करने वाले। तो आज देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने इस पेपर को लेकर के उम्मीद करते हैं और उनका कहना है कि डिस्टिंक्शन मार्क्स जो है वो लगने जरूरी है। उनको डी जो लेना चाहते हैं वो हर सब्जेक्ट में, ये इस तरह की उम्मीद करते हैं। ये जो माध्यमिक विद्यालय है रेजिडेंसी का, वहां पर ये बड़ी तादाद में स्टूडेंट जमा हुए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर गर्ल्स भी जो है वो भी यहाँ पर नजर आ रही है और अपनी परीक्षा के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ रोल नंबर चेक करते हुए अभ्यर्थी जो है, परीक्षार्थी जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आपने जिस तरह की बात कही है कि ये परिजनों की भी परीक्षा होती है और साथ ही साथ में शिक्षकों की भी परीक्षा होती है, प्रशासन की भी परीक्षा होती है, तो ये जाहिर है कि इस परीक्षा के बंदोबस्त जो है वो बड़े लेवल पर होते हैं। हमारे साथ में कुछ गर्ल्स हैं, हम जिनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर आप लोगों ने कर ली है। हमारी प्रिपरेशन काफी अच्छी है, वैसे थोड़ा सा नर्वस है। क्यों नर्वस क्यों है? कि आप पेपर को लेकर के नहीं, वो फर्स्ट टाइम पहले एक बार कभी किया नहीं है तो फिर एक बार देखते थोड़ा नर्वसनेस होता ही है। अच्छा, पहला पेपर इंग्लिश का है तो इंग्लिश में किस तरह की प्रिपरेशन? अच्छी है प्रिपरेशन तो, लेकिन एक बार थोड़ा बहुत नर्वस है। अच्छा, थोड़ा सा नर्वस है। क्या कहा है पेरेंट्स ने, मम्मी पापा ने क्या कहा है आपको? कि खूब मैं अच्छे से लिखना पेपर को, डरना मत, और हो सके तो ढंग से लिखना, डरना मत पेपर। टीचर्स ने क्या कहा? सबने गॉड ब्लेसेस दिए। और क्या उम्मीद क्या कर रहे हैं आप इस एग्जाम को लेकर? अच्छा रिजल्ट चाहिए। अच्छा चाहिए। 90% क्रॉस करने का कहा है। पापा ने कहा है कि अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से मार्क्स लाना। अच्छा, पेपर को हल करने की क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं? सबसे पहले कहते हैं कि सरल जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले ए सेक्शन पूरा किया जाता है, उसके बाद में सी, फिर डी और उसके बाद में बी सेक्शन को कंप्लीट किया जाता है, जिससे हम लोग कर सकते हैं जितना हमसे हो सकता है। तो ये स्टूडेंट्स हैं जो पूरी तरह से अपनी तैयारी से यहाँ पर जो है विश्वस्त हैं और आश्वस्त हैं कि उन्हें उनका जो पेपर है, उन्हें उम्मीद है कि यहाँ पर बेहतरीन होगा और इसके लिए वे पूरी तैयारी करके आए हैं। पेरेंट्स ने भी उनको बेहतरीन सलाह दी है, शिक्षकों की जो है वो सलाह भी यहाँ पर मान रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि थोड़ा सा बिल्कुल देखिए, आपने छात्र छात्राओं से बात की और तनाव नजर आ रहा था, कुछ टेंशन थी और ये टेंशन, ये तनाव, शायद बोर्ड नाम ही ऐसा है कि थोड़ी टेंशन हो जाती है परीक्षा देने से पहले। लेकिन महेश, ये भी बताइए बोर्ड की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है ताकि व्यवस्थाएं माकूल रहे, अव्यवस्था की तस्वीरें ना नजर आए?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जयपुर जिले में जिस तरह से मैंने बताया कि 556 परीक्षा केंद्र है 10वीं का परीक्षा के लिए, और 12 उड़न दस्ते यहां पर गठित किए गए हैं जो कि औचक निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे परीक्षा केंद्रों पर जाकर के, और साथ ही साथ में यहां पर जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वो लगातार मॉनिटरिंग करता हुआ नजर आएगा। इसी तरह से 8वीं कक्षा की हम बात कर लेते तो 1,19,000 विद्यार्थी यहां पर जो है पंजीकृत हैं और 559 परीक्षा केंद्र यहां पर बनाए गए हैं। आज 10वीं की जो अंग्रेजी की विषय की जो परीक्षा है उससे शुरुआत होने वाली है, तो वहीं हिंदी की परीक्षा के साथ में 8वीं कक्षा की शुरुआत होने वाली है। तो कुल मिलाकर के परीक्षा के जो बंदोबस्त रहेंगे सुरक्षा के लिहाज से वो कड़े रहेंगे। आप देख सकते हैं कि जो एंट्री गेट है उस पर भी यहाँ पर बड़ी कड़ी चौकसी के साथ में यहाँ पर प्रवेश जो है विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। उसके बाद में जब वे भीतर पहुंचते हैं तब भी जो वीक्षक हैं वो उनका आईडी कार्ड चेक करते हैं, साथ ही साथ में उसका जो है पूरा वेरिफिकेशन करने के साथ में ही उन्हें प्रवेश दिया जाता है, क्योंकि ये सेंटर चेंज है जहां पर जिस विद्यालय में जो विद्यार्थी हैं वो उसी विद्यालय के नहीं होते हैं, दूसरे विद्यालय के होते हैं। तो ऐसे में चेक पूरा किया जाता है कि किसी स्टूडेंट का जो है वो वेरिफिकेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। सर, किन चीजों पर खास ध्यान दिया जाता है जब वेरीफाई करते हैं कि आप स्टूडेंट वो है कि नहीं? फोटो एक सेंटर यही है कि नहीं, और सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ ध्यान दिया जाता है? इनके वगैरह सब चेक करते हैं, फिर क्लासरूम के बाहर चेक करते हैं। अच्छा, और मॉनिटरिंग क्या रहेगी? मॉनिटरिंग बीच बीच में चेक करते हैं कमरों को, बच्चों को भी। और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं आप लोगों को? किस तरह के प्रशासन ने आपको दिशा निर्देश दिए एग्जाम को लेकर? वो तो प्रशासन का तो जो है कि भाई प्रॉपर बच्चा वही एग्जाम दे, बस यही ध्यान रखा जाता है हमारा। जो विद्यार्थी है असल में उसका पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद ही यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो विद्यालय जहाँ पर की अभी परीक्षा शुरू होने वाली है इससे ठीक पहले यहाँ पर विद्यार्थियों का पूरा वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि जो स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम देने आया है उसकी जगह कोई और तो नहीं है। ये पूरा चेक कर लिया जाता है, वेरीफाई कर लिया जाता है। उसके बाद ही अंदर त्रिस्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आजमाई जाती है और उसके साथ इनको यहाँ पर एंट्री दी जाती है। कुछ परिजन यहाँ पर छोड़ने के लिए आए थे तो बच्चों के मन में भी जिस तरह से आपने देखा कि थोड़ा सा संशय रहता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है और थोड़ी सी टेंशन वाली बात होती है, लेकिन फिर भी इसके बाद भी जिस तरह की तैयारी है उसे लेकर के वे आश्वस्त हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका एग्जाम अच्छा होगा। और यही एग्जाम को बेहतर करने के लिए उनकी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर खास दिखाई पड़ती है। तो साथ ही साथ में प्रशासन की जो बंदोबस्त है या वीक्षकों के जो बंदोबस्त है परीक्षा केंद्रों पर वो यहाँ पर माकूल नजर आते हैं। जी बिल्कुल। अभिजीत, आपसे जानना चाहूंगा बोर्ड की तरफ से क्या निर्देश है इन छात्र छात्राओं को, इन परीक्षार्थियों को? क्या आपको लेकर आना है? क्या नियम आपको फॉलो करने हैं? रूल्स कौन कौन से वो हैं जो इनको फॉलो करने हैं? किए गए उनके पीछे जो है तमाम गाइडलाइंस जो है वो मेंशन है, जो बहुत सामान्य जो गाइडलाइंस होती हैं कि क्योंकि 10वीं का जो विद्यार्थी है वो पहली मर्तबा बोर्ड की परीक्षा देता है, इसलिए उसे बहुत स्पष्ट रूप से इन गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी जाए। इसलिए स्कूलों को, जिन स्कूल्स के वो बच्चे हैं उन स्कूलों को भी स्पेसिफाइड रूप से बोर्ड की ओर से ताकीद किया जाता है कि वो गाइडलाइंस की सही तरीके से पालन किया जाए, समय पर जो है परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई अनफेयर मीन्स जो है उसका इस्तेमाल नहीं करें। और जो ड्रेस कोड है उस ड्रेस कोड का इतना पालन यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि ये जो है 10वीं क्लास की परीक्षाओं में इतनी सख्ती उसको लेकर नहीं बरती गई है। लेकिन जो सामान्य गाइडलाइंस हैं जिससे परीक्षा जो है वो शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और बिल्कुल बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो, इसको लेकर तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो एडमिशन कार्ड के पीछे मेंशन रहती हैं। समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना, किसी तरह का कोई अनफेयर मीन्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है उसका उपयोग नहीं करना है। तमाम जो ये जो गाइडलाइंस हैं इसके बारे में न सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है बोर्ड की ओर से समय समय पर ताकीद किया गया है। और आज जब स्टूडेंट्स जो है वो परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश कर रहे हैं तो वहां पर भी जो उनके एडमिशन कार्ड को जांचने के दौरान इन तमाम चीजों को सुनिश्चित किया जा रहा है। बिल्कुल। महेश, देखिए आपने छात्र छात्राओं की तस्वीरें तो दिखा दी, क्या आज पहला पेपर है और पहली परीक्षा है इन छात्र छात्राओं की 10वीं की परीक्षा? क्या इनके परिजन भी यहाँ पर आए हैं इन्हें ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, इन्हें गुड लक बोलने के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से परीक्षा केंद्र में जाते हुए आपने देखा है सुमित अभी स्टूडेंट्स को और उनके साथ में जो परिजन आए हैं वो उन्हें यहाँ पर बाहर तक ड्रॉप करने के लिए आए थे, लेकिन अभिभावकों को जो है वो प्रवेश यहाँ पर नहीं दिया गया है। जो केवल स्टूडेंट है उनको ही यहाँ पर प्रवेश दिया गया है। 15 मिनट एक्स्ट्रा महेश, इनसे अगर बात हो सके तो परिजनों से अगर बात कर सके आप, केंद्र में आसानी से पहुंच सके। जी बिल्कुल, मैं परिजनों से बात करने की कोशिश करूंगा। अपने जो आपके बेटे बेटी हैं जिनको आप यहाँ पर एग्जाम दिलाने के लिए लाए, किस तरह की आप उनकी तैयारी करवा चुके हैं? वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह उन्होंने तैयारी की। ये मैंने उनके
ये तो उनका रिजल्ट देखने में मालूम चलेगा। लेकिन फिर भी आप लोगों ने कैसे उन्होंने पूरी तैयारी की है, साल भर मेहनत की है, अभी तो रिजल्ट आने पे पता चलेगा। रिजल्ट आने पे पता चलेगा, लेकिन ये परीक्षा कहीं न कहीं बच्चों की तो होती है, अभिभावकों के लिए भी परीक्षा हो जाती है। हमारे लिए तो जरूरी है ये, बच्चा मेहनत ही कराया तो मैंने कुछ तो मिले। अच्छा, क्या कहेंगे? इनको रूटीन वे में जो इनकी पढ़ाई लिखाई जिस तरह होती है उससे थोड़ा अलग हटके, जैसे मॉर्निंग में उनको जल्दी जगाना, उनको ये कहना कि भाई तुम किसी चीज पे ध्यान में, तो सिर्फ अपना जो पेपर जिस नेक्स्ट डे है उसी पे ध्यान देके उसी पे पढ़ाई करिए। अगर कोई स्कूल में तैयारी नहीं हो पाई है तो हमें बता दीजिए, हम हमारी जहां तक हमारी कोशिश होगी हम उसकी तैयारी घर में करवा सकते हैं, घंटे 2 घंटे। तो अभिभावक भी जो है वो यहाँ पर बच्चों की तैयारी करवाते हैं उनके साथ में, उनके भी एक तरह से ये एग्जाम है, सुबह जल्दी उठना, उनके लिए जो पूरी तैयारी है वो करना, और देर रात तक बच्चा अगर जाग रहा है तो उसे पूरी तरह से सपोर्ट करना। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो परिजन होते हैं उनके लिए भी ये परीक्षा या एक तरह से उनका भी एक इम्तिहान जो है इन दिनों में देखने को मिलता है, जब भी बोर्ड के एग्जाम आते हैं खास तौर पर, क्योंकि बोर्ड के लिहाज से जो परीक्षाएं होती है वो उनमें अभिभावकों की चिंता बढ़ जाती है कि विद्यार्थी किस तरह से बेहतरीन करे, उन पर किसी तरह का तनाव नहीं आए और वो टेंशन से फ्री होकर के अपना एग्जाम दे पाए। ये जो है हर एक अभिभावक के मन में यहाँ पर जो है वो आशंका बनी रहती है, और उसी को लेकर के ये आश्वस्त हो जाना चाहते हैं कि विद्यार्थी जो अपना परीक्षा जो दे रहे हैं वो बेहतरीन अपना पेपर हल कर सके, और उसके अच्छे परिणाम की जो उम्मीदें हैं वो भी हर अभिभावक के मन में लगी रहती है। लिहाजा विद्यार्थी को हर तरह से सपोर्ट करने की जो बात है वो अभिभावक यहाँ पर कहते हुए नजर आए हैं। अब जो विद्यार्थी हैं वो तमाम परीक्षा केंद्र के भीतर जा चुके हैं और कुछ ही देर में ये परीक्षा की यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। चलिए, शुक्रिया महेश।